कारवां चलाने में अपना भरपूर ताउन देते हैं। अब मैं इनके बाद एक और ऐसी ही शख्सियत को, जो वाकई बड़ी शख्सियत हैं, अपने तर्ज के मुनफरिद खतीब हैं और वो भी हमेशा नई नस्ल की रहनुमाई करते हैं, नई नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। मेरी मुराद बिहार के मशहूर मारूफ आलिम दीन, मायनाज खतीब और साहिब कलम बुलंद पाया आलिम दीन, इस्लामी स्कॉलर हजरत मौलाना शकील कासमी साहब से कि वो तशरीफ लाए और किताब से मुताल्लिक अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरी सबील औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा अफरोज जनाब सदर मुश्ताक अहमद नूरी साहब, इम्तियाज अहमद करीमी साहब, आसिफ तनवीर मदनी साहब, जमील अख्तर शफीक साहब, नूरुस्सलाम नदवी साहब, हाजिरीन और नाज़रीन, हमारी ये खुशबख्ती है एक संजीदा इल्मी और अदबी मजलिस में आपसे रूबरू होने की सादत हासिल हो रही है। धूप का मुसाफिर शेरी मजमुआ है और सर्दी के ज़माने में उसका रस्म इजरा है। जमील अख्तर शफीक की शख्सियत भी बड़ी मुतज़ाद और मुतज़ाद खूबियों को यकजा करने वाली शख्सियत है। वो कम उम्री में तजर्बे की जो पुख्तगी रखते हैं, उनके कलाम को पढ़ करके, उनकी शायरी को पढ़ करके अंदाजा होता है कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी अपने तजर्बे को पेश कर रहा है। वो अपने तजर्बात व मुशाहिदात और महसूसात को सलीके के साथ नफीस तरीन पैराए में शेरी और नसरी अंदाज में पेश करने का हुनर जानते हैं और बहुत सलीके के साथ वो अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं। उनके अशार को पढ़ करके ये अंदाजा सिर्फ नहीं होता है कि शेरी एतबार से इसमें महासिन है, बल्कि कुछ गैरत भी जागती है, हमीयत भी जागती है और कुछ काम करने का जज्बा भी इंसान के अंदर पैदा होता है, पैदा होता है। तो इस एतबार से हम देखते हैं कि साले कदीम और नाफे जदीद के संगम हैं जमील अख्तर शफीक, मोरल वैल्यूज और अखलाकी कदरों के मुहाफिज हैं जमील अख्तर शफीक। और जमील अख्तर शफीक ने समाज की उन खराबियों को महसूस करके सिर्फ शायरी नहीं की है, बल्कि बहुत कर्ब के साथ उस मरहले से गुजर करके शायरी की। किसी खराबी को तसव्वुराती एतबार से समझना और फिर शायरी के पैराए में उसे पेश करना एक बात है, और उस कर्ब से गुजर करके शायरी करना एक दूसरी बात है। तो जमील अख्तर शफीक का ये हिस्सा बहुत ही काबिल कदर है। उन्होंने महसूस किया कि हमें सफर जारी रखना चाहिए और करना चाहिए, और मुनासिब माहौल के इंतजार में अपने आप को रोके रखना कि जब मौसम साजगार होगा, साया सामने आएगा, तब हम अपने सफर को जारी रखेंगे। जमील अख्तर शफीक ने इसका इंतजार नहीं किया और धूप के मुसाफिर बन करके वो बाहर निकले। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत से अब्र रहमत का साया उनके सरों पर चलता रहा। वो मुसाफिर तो धूप ही के रहे, लेकिन साया रहमत इस तरह साया फगन रहा उन पर कि वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचते रहे और कामयाब होते रहे।
हम महसूस करते हैं और समझते हैं कि जमील अख्तर शफीक ने जिन चीजों को पेश किया है, कहीं कहीं अदब और शायरी को जब आप देखें तो महसूस होता है कि बहुत काम की चीज कही गई है। लेकिन जिस आदमी ने ये बात कही है, अगर उनकी तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि उनकी अमली जिंदगी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादाकार होता, तो ये कैफियत होती है। लेकिन जब जमील अख्तर शफीक की शायरी को देखते हैं और शायर को देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस आदमी ने अपने तजर्बे का और अपनी जिंदगी का ठीक ठीक इजहार किया है, और कहीं मुतजाद वो कैफियत नहीं है कि वो कह कुछ रहा है और उसकी अमली जिंदगी कुछ और है। इस एतबार से हमें अपील करती है जमील अख्तर शफीक की शायरी। बहुत सारे अशार उनके आपके सामने आ चुके हैं। जो अशार आ चुके हैं उसका रिपीटेशन ज्यादती होगी। मैं यादे से गुरेज करूंगा और आपके औकात की कदर करूंगा। वो कहते हैं एक जगह कि मैं अक्सर शायरी को करके तौबा छोड़ देता हूं, मगर कम वक्त फिर भी रूह के अंदर मचलती। माहिरुल कादरी का एहसास रहा है कि मैं तौबा पर न कायम रह सकूंगा गालिबन माहिर, कि मुझसे इल्तिजा साफी की ठुकराई नहीं जाती। मैं तौबा पर न कायम रह सकूंगा गालिबन माहिर, कि मुझसे इल्तिजा साफी की ठुकराई नहीं जाती। और कम वक्त को इस अंदाज में इन्होंने सेट किया है जमील अख्तर शफीक ने कि मगर कम वक्त फिर भी रूह के अंदर मचलती है। हमें बुजुर्ग शायर कलीम माजिद याद आते हैं। कहते हैं कि बुलाते क्यों हो आजिज को, बुलाना क्या मजा दे। बुलाते क्यों हो आजिज को, बुलाना क्या मजा दे है। गजल कम वक्त कुछ ऐसी पड़े है दिल हिला दे। फिर वो कहते हैं कि आजिज को बुला के वो पशीमान बहुत हैं, क्या कीजिए कम वक्त की शोहरत भी बहुत है। तो महसूस होता है कि शायरी पर इसरार भी है जमील अख्तर शफीक को, और शायरी को वो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन शायरी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अमीर लोग थे कुछ ज़र्फ उनका छोटा था। अमीर लोग थे कुछ ज़र्फ उनका छोटा था, कोई गरीब जो मिलता तो रास्ता करते। आप महसूस कीजिए कि समाज के किस तबके को ये अपना राजदार बनाना चाहते हैं और कितनी गुर्बत है उसे, और शेयर करना चाहते हैं, राजदार बनाना चाहते हैं, तो उस तबके को बनाना चाहते हैं जो गुर्बत के साथ जी रहा हो, जहां मोरल वैल्यूज जिंदा हो, अखलाकी कदरें महफूज हों, उनको राजदार बनाना चाहते हैं। और इस एतबार से उनकी शायरी से वो सरमाया हमारे सामने आता है जो सरमाया आज के नस्ल की जरूरत है। और शायरी सिर्फ शायरी नहीं है, बल्कि उसमें पैगाम अमल है, और वो सारी चीजें उनकी शायरी में मौजूद है। कुव्वत इजहार भी है उनके अंदर और जुरत इजहार भी। हमने महसूस किया मुख्तलिफ मकामात पर, इनके साथ साथ कहीं कहीं किसी जलसे में और प्रोग्राम में रहने का इत्तेफाक हुआ। मुजफ्फरपुर में इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस थी, तो निजामत कर रहे थे जमील अख्तर शफीक साहब, सदारत हमारी थी। उस मौके पर जिस अंदाज में इन्होंने संभाला और मुख्तलिफ तरफ से लोग आए हुए थे, इज़हार ख्याल कर रहे थे, उन्वान ऐसा था, लेकिन उसमें जिस राह मुस्तकीम पर चल करके नाज़िम जलसा ने उस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाया, ऐसा महसूस हुआ कि कामयाब नाज़िम जलसा, कामयाब शायर, कामयाब अदीब, कामयाब कहानीकार, और हर कहानी में और हर चीज में कोई ना कोई पैगाम पेश करने वाला। हम दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये सफर आपका जारी रहे। आपकी शायरी को पढ़ करके महसूस होता है कि अदब यही है
और ऐसा अदब जिसमें बेअदबी का सारा सरमाया मौजूद हो और उसको अदब कहा जाए, कम से कम आपकी शायरी को पढ़ करके ये महसूस नहीं होता। कहीं कहीं जो कलाम में आपके शौकी है, यकीनन कुछ बाज़ौक़ लोग भी आपकी किताब पढ़ेंगे, उनके ज़ौक़ का ख्याल रखते हुए उसका भी आपने उसमें कुछ मौजूद रखा है कि उनके लिए किताब बेकार ना हो। मैं आपकी इस कामयाबी पर और आपके अच्छे सफ़र पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारी तफसीली बातें आ चुकी हैं, उसका रिपीटेशन मुनासिब नहीं है। और इस आज ये भी अंदाजा हुआ कि किसी बहुत बासलाहियत आदमी को किसी प्रोग्राम का नाज़िम नहीं बनाना चाहिए। वो तो सारी चीज उसमें पहले ही पेश कर देते हैं, तो बाद में आने वाले का एहसास ये होता है कि सुराही हो गई खाली जो मुझ तक दौड़े जामा है। शुक्रिया। एक धूप के मुसाफिर की सर्द मौसम में मौलाना शकील कासमी साहब ने कैसा इस्तकबाल किया, आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया। मौलाना शकील कासमी साहब अपने मखसूस और मुनफरिद लहजे में इस किताब पर बहुत जामे और बहुत माने तबसरा फरमाया। हम उनके बहुत मशहूर हैं। अब मैं चलता फिरता हुआ धूप का मुसाफिर हूँ, मैं चलता फिरता हुआ धूप का मुसाफिर हूँ, मुझे न ढूंढ जमाने के कैद खानों में। तो कबल इसके कि सदर मुहतरम को जहमत दी जाए, मुनासिब मालूम होता है कि धूप के मुसाफिर का भी तासुर आप लोगों के सामने आना चाहिए कि धूप का मुसाफिर जो इतने दिनों से सफ़र कर रहा है और सफ़र करते करते मौसम गर्मा से मौसम सरमा आ गया, तो मौसम सरमा में अजीमाबाद की सरजमीन पर ऐसे मौके पर जब उनकी किताब का इजरा हो रहा है, उनके क्या तासुरात हैं। हम नहायती अदब के साथ शायर जनाब जमील अख्तर शफीक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और किताब से मुताल्लिक़ अपने तासुरात का इज़हार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार शख्सियात, बिलखुसूस इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी बिहार, और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले और इंतहाई मुनकसिर मिजाज, बुलंदियों पर पहुँच करके भी तवाज़ु का दामन थामे रखने वाली शख्सियत मोहतरम इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब, प्रोफेसर शकील अहमद कासमी साहब, जो शुरुआती दिनों ही से जब हम लोग कुछ नहीं थे, बल्कि ये कहीं कि कोई शनाख्त नहीं थी, उस ज़माने से कभी कॉल से मुख्तलिफ मौक़े पर यह हौसला अफजाई करते रहे। और ये बहुत बड़ी खूबी है कि अगर कोई बड़ा आदमी, आम तौर पर अलग अलग अहदों में हम ये देखते हैं कि अल्फाज जो बड़े लोगों के होते हैं वो नई नस्ल को कितनी क़ुव्वत अता करते हैं, किसी अल्फाज नहीं दिया जा सकता। और शकील अहमद कासमी साहब की ये खुसूसियत है कि वो अपने अजीज़ों को दिल खोल करके नवाजते हैं। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे भाई, न बड़े कह सकते हैं न छोटे कह सकते हैं। हम लोगों ने अपना सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ लगभग साथ ही किया था, कुछ मखसूस कॉलम से। जनाब नूरुस्सलाम नदवी साहब, मैं चूँकि बाज़ाब्ता ख़ुद प्रोग्राम के हवाले से एक नाज़िम हूँ और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको नज़ामत करनी चाहिए। मैंने कहा ये अपनी मुँह में मिट्ठू बनने वाली बात हो जाएगी। और हमारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता प्रोग्राम वगैरह में काफ़ी सरगर्म रहते हैं। इन्होंने तासुरात के लिए मुझे दावत दी है। तासुरात के हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ, कभी कभी इंसान के कलेजे के अंदर जब एहसासात और जज्बात का जब समंदर होता है तो अल्फाज साथ नहीं देते हैं। बस ये है, यूँ महसूस होता है कि जैसे अपनी ज़ुबान पे ताला लगाकर, अपनी आंखें खोल के, समातों को जिंदा रख करके यहाँ पर बैठे हुए और बोलने वाले लोगों की बातें सुनता रहूँ और सिर्फ देखता रहूँ, महसूस करूँ, अल्फाज न दूँ। इसलिए कि जब अल्फाज देने पर आदमी आ जाता है तो कभी कभी यूँ महसूस होता है कि जैसे जज्बात बहुत हल्के पड़ गए हैं। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत मैं मशकूर व ममनून हूँ यहाँ पर बैठे हुए स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जितने भी लोग हैं। मेरी हकीर सी दावत पर
एक मामूली से नई नस्ल के शायर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ये लोग तशरीफ़ लाए। यकीनन हम इनके क़ुदूम में मेहनत लज़ूम को बाइस खैर व बरकत समझते हैं। इनकी मौजूदगी हमारा कलेजा कितना बड़ा कर रही है, हम कितने खुश हैं, शायद इन्हें अल्फाज ना दे सकें। मैं एक ही जुमला कह सकता हूँ कि मैं इन सभी हजरात की मौजूदगी और उनके यहाँ की शिरकत के जो जज्बात हैं वो मैं सिर्फ महसूस करना चाहता हूँ, उनके एहसानों का मुस्तकिल तादम हयात कर्जदार रहना चाहता हूँ, अल्फाज नहीं देना चाहता। इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं कि किसी को हो न सका इसके कद का अंदाज़ा, किसी को हो न सका इसके कद का अंदाज़ा, ये आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। ये हर शख्स यहाँ पे जो लोग हैं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। ये पटना की सरजमीन पे है। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए लोगों को मैं जितनी कदर की निगाह से देखता हूँ, वहीं नीचे बैठे हुए लोगों को भी उतनी कदर की निगाह से देखता हूँ। हमारे इस महफिल में बैठे हुए पिछली सब में भी अगर कोई शख्स बैठा हुआ है तो वो भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं यहाँ पर एक साहब किताब होने की हैसियत से एक बात का खुसूसियत के साथ जिक्र करना चाहता हूँ कि अगर पहली मरतबा का ये तजर्बा है, ये प्रोग्राम है, अगर कोई दूसरी महफिलें होती तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं थी, लेकिन हो सकता है मैं कहीं पे किसी किस्म की अगर कोताही हो गई हो, अगर आपको लगता है कि मुझसे कहीं पर खामी रह गई है, कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता है, गलतियों का पुतला है इंसान, ऐन मुमकिन है कि आपको दिल में कहीं एक टीस अगर रह जाए, कोई कमी महसूस हो, तो मैं दिल की गहराइयों से आपसे मैं माजरत खा हूँ और उम्मीद है कि एक नातजर्बाकार शायर है, इंसान होने की हैसियत से आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। यहाँ पर रही बात इजहार ख्याल की, तो मैंने अपनी किताब के अंदर जो मेरे जज्बात थे वो मैंने बहुत खुल करके बयान किए हैं और मैं खुल करके बयान इसलिए भी करना चाहता हूँ ताकि दूर दराज मकामात में बैठे हुए, रेगिस्तानों में, जंगल सहराओं में और ऐसी जगहों में जहाँ पर बिजलियाँ नहीं पहुँच पाती है, नई जदीद दौर की जो सहूलतें हैं जहाँ अभी पहुँचने में कासिर है, वहाँ पे बैठा हुआ कोई आदमी अगर लिटरेचर का ख्वाब देखना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, जिंदगी की दौड़ में आगे निकलना चाहता है, तो कहीं उसको ऐसा महसूस ना हो कि मैं तरक्की याफ्ता इलाकों से अगर दूर हूँ तो शायद ख्वाब देखना हमारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं है। तो मैं वहाँ बैठे हुए लोगों को चाहता हूँ कि उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागे, उसके तसव्वुरात में ख्वाब का एक चांद निकले और वो एक नए हौसलों के साथ आगे बढ़े। यही एहसास मेरे शुरू से रहे हैं और यही मैं सोचता हूँ और इन्हीं जज्बों के तहत मैं लोगों को, चाहे वो शायरी हो या नस्र हो, पैगाम देने की कोशिश करता हूँ। आखिर में सिर्फ 4 मिसरा जो ये जो शेर आप देख रहे हैं बैनर पे लगा हुआ है, उसके मतले के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ कि उन्हें सुकून मैसर नहीं मकानों में, उन्हें सुकून मैसर नहीं मकानों में, जो खोए रहते हैं हरदम नई उड़ानों में। मैं चलता फिरता हुआ धूप का मुसाफिर हूँ, मुझे न ढूंढ जमाने के कैद खानों में। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बरसों की रियाजत तो हुनर आया है, मैंने बरसों की रियाजत तो हुनर आया है, मेरी गजलों में नहीं यूं ही असर आया है, मेरी गजलों में नहीं यूं ही असर आया है। ये जमील अख्तर शफीक का शेर है। अभी आप जमील अख्तर शफीक के तासुरात समात फरमा रहे थे और इन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब जज्बात दिलों में मोजज़न होते हैं तो इंसान उस वक्त उसलूब पर काबिल नहीं रख पाता है और अल्फाज इंसान का साथ छोड़ने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जमील अख्तर शफीक ने बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही सब्र ज़ब्त के साथ, जिस सलीक़ेमंदी के साथ अपने तासुरात का इज़हार फरमाया, ये यकीनन इस बात की अलामत है कि उनके अंदर सलाहियत है, काबिलियत है और नाजुक हालात में भी और ऐसे मौके पर भी जबकि दिलों में जज्बात का लावा मौजज़न हो, उस वक्त भी ये नहायत ही सब्र व तहम्मुल के साथ और ज़ब्त व बर्दाश्त के साथ काम करने का मलका है, काम करने की सलाहियत। अब इनके बाद मैं सदारती तकरीर के लिए बिहार उर्दू एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी और इस वक्त ये प्रोग्राम जिस हॉल में हो रहा है, इसकी जो सजावट देख रहे हैं, इसमें जो निखार है, जो चमक और धमक है, इसमें जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब का बड़ा अहम रोल है। जब तक ये उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी रहे, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और ऐसे काम किए कि वाकईतन ये उर्दू एकेडमी की तारीख का बड़ा अहम तारीखी कारनामा है। मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बिहार उर्दू एकेडमी के साबिक
सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो इस मौके पर सदाकी तकरीर करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले एक बात बता दूं, जो सदर होता है नसरी मजलिस, जो सदर होता है मुशायरे का, तो मोअज़्ज़िज़ गाइस, सामीन इकराम, मैं बता रहा था कि जब नसरी सेशन की सदारत करने वाले और शेरी सदर जो होते हैं, दोनों की अजीब मजबूरी होती है। मुशायरे का सदर जब पढ़ने आता है तो सामीन जा चुके होते हैं, और नसरी महफिल का सदर जब बोलने आता है तो सारी बात बोल चुकी होती है, कुछ बचता नहीं। मेरी हालत भी कमोबेश ऐसी है। मैं आपको बताऊं कि मैं आज यहाँ से जमील अख्तर शफीक के डर से, आप लोग मोहब्बत में आए होंगे, मैं डर से, और आज के दिन मुझे अररिया में अपने ज़िला में इससे चौगुनी महफिल की सदारत करने की दो बिरादरियों का बहुत मामले में तफरका, उसको दूर करने के लिए मैंने ही वक्त दिया था कि 20 रखी। 13 लोगों ने कहा था मैं 13 को नहीं रहूँगा, 20 में मुझे उसे भी छोड़ना पड़ा। इसलिए छोड़ना पड़ा कि अगर आज मैं नहीं आता तो फिर इनके दिल में इतना बड़ा गहरा जख्म पड़ जाता मेरे लिए कि वो निकलना पड़ता। क्योंकि पहली मुलाकात ही बहुत अच्छी मेरे लिए थी, इनके लिए नहीं रही। लेकिन मैंने सोचा कि अगर आज मेरी गैरहाजिरी रही
तो जो शेरीनी पड़ चुकी है पेड़ के जड़ में, इतनी चूटियां लग चुकी होंगी कि वो खोखला हो जाएगा। इसीलिए मैं डर से आ जाए, डर से मेरी तबीयत भी अपनी जाने बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं जमील अख्तर शफीक को सबसे पहले इस मजमूए के जो कुछ नौजवान हैं जिन्होंने अपनी शायरी से मुझे काफ़ी मुतासिर किया है, उसमें कामरान गनी के बाद जमील अख्तर शफीक ही हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। कामरान अपना प्यारो अच्छे नहीं हैं, प्यार सिर्फ नहीं करते हैं। जमील अख्तर शफीक में अपने आप को मनवाने की भी सलाहियत है, और वो आप सीधे नहीं देखेंगे तो वो उंगली डाल के आंख में आपके कहेंगे कि इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। ये ऐसी सलाहियत है जो आदमी को आगे बढ़ने का हौसला। आमतौर से क्या होता है कि आप चुपचाप खिदमत करते रहें तो कोई देखता नहीं आपकी तरफ। तो आप देखेंगे कभी कभी एक आदमी यूं ही सड़क पे, आप यूं समझें कि एक आदमी जा रहा है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वो अचानक रुक जाए, अब पलट के बगैर किसी वजह के देखने लगे तो हर आदमी देखने लगे पीछे क्या है पीछे, कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी पैरवी सब करने लगते हैं। तो ये एक आर्ट है, ये कला अपने आप को मनवाने की। कहीं जमाना उसे नजरअंदाज तो नहीं करता। जो वाकयात मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, जैसे ये जो लोग बोल चुके हैं, तो सारी चीज जो होती है आदमी के साथ साथ चलती है और उसके जहन में वो खूब जाती है। उसे ये शक होने लगता है कहीं ये जमाना हमको भुला नहीं है, इसलिए उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसे कारनामे गुजर जाए ताकि लोगों को एहसास हो कि नहीं, जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं वो नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं है। इसे लामहला हमें देखना होगा, और यही वो शख्स होता है जो जमाने से अपने आप को मनवा लेता है। ऐसा नहीं है कि इनकी कमजोर शायरी है और जबरदस्ती लोग कह रहे हैं कि मान लो, ऐसा नहीं है। आप इनकी किताब का मुताला करें, आप इनका शार पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि इनके कहने का अंदाज लोगों से कुछ मुख्तलिफ तो है। मुख्तलिफ इसलिए थे, कामरान ने एक बात कही कि पिछली नस्ल और अगली नस्ल जो है हमारी, उनमें पुल का काम कर रहे हैं। पुल का काम इसलिए कि इसके अंदर रवायत की पासदारी भी है, क्योंकि ये अपने असलाफ की शायरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे भी लेके चल रहे हैं, और जो जदीद लबो लहजे का तकाजा है उसे भी अपना रहे हैं। इस तरीके से ये दो नस्लों के लिए पुल का काम कर रहे हैं, और ये सबके बस का रोग नहीं है। आदमी चाहता है कि मुझे नई तश्कीलात का शायर कहा जाए, हमारे फौज सिद्दीकी हैं, कोई कहता है कि मुझे बिल्कुल जदीदी कहा जाए, मुझे कदीम से नफरत है। कुछ लोग ऐलान कर देते हैं कि हमसे पहले तो शायरी हुई ही नहीं, जो शायरी हो रही है वो हमारी नस्ल कर रही है, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। अब देखें कि इनकी तबीयत में ये खुददारी भी है। खुददारी आदमी को आगे बढ़ाती है, कमजोर नहीं करती। कभी कभी आदमी टूटने लगता है, लेकिन वो फिर अपने आप का सहारा ले लेता है, वो अपने कंधे का सहारा लेता है, दूसरे का नहीं लेता। इन्होंने बहुत खुद के एतराफ़ किया कि मेरी खुददार तबीयत का तकाजा है अलग, कैसे ये सर किसी कमजोर का शाना टूटे। क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जो हमारे साथ हालात हो हम किसी के सहारे बढ़ें। हम ये चाहते हैं कि साहब खुद अपना सहारा आप बने, ताकि मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं आए कि मैं किसी के साथ लेके चल रहा हूं, या अगर कोई उंगली नहीं पकड़ाता तो मैं नहीं चल सकता था। अब जरा आमतौर से लोग कहते हैं कि साहब वो तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, जमाना मेरा साथ नहीं दे रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, लोगों की शिकायत करते हैं। लेकिन सच्चाई एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती कह दिया, तू बातें कर रहा है दुश्मनों की, तू बातें कर रहा है दुश्मनों की, मेरा नुकसान भाई कर रहा है। अब जिस घर में आप देखें, ये बड़ी सादगी से इन्होंने कहा, ये हर घर की कहानी। आपको ज्यादा खतरा दूसरों से, आपका अखबार में पढ़ते होंगे बेटे ने बाप को मार दिया, भाई ने मार दिया, जमीन के लिए फला के लिए। ये झंझट इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं मफाद टकराता है। इन सारी चीजों पे इनकी नजर इसलिए है कि ये जिस एरिया से, जिस खित्ते से आए हैं, वहाँ की पूरी तहजीब, वहाँ की पासदारी, वहाँ की रवायत, वहाँ की तहजीब इनकी शायरी में देखने को मिलते हैं। और जब इनको ऐसे वैसे लोग मिल जाते हैं
जो इनको अजीब लगते हैं तो बाज़ाब्ता इसका इजहार कर देते हैं कि कैसे लोग हैं और किस तरफ से आए, ये कैसे लोग हैं और किस तरफ से आए हैं, किसी के शहर से नफरत खरीदना है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत के शायर ये चाहते हैं कि नफरत ज़माने में न फैले, इसलिए कि ज़माने में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो हमें मोहब्बत के सहारे ही चलना होगा। और जब ये चल रहे होते हैं ज़माने में जो चीज़ देखते हैं बड़ी फिक्री लबो लहजे में इस बात करते हैं, मतलब हम बहुत सी चीज़ देखते हैं और क्या हर चीज़ को अपनी शायरी का हिस्सा बना देते हैं? नहीं बना सकते। एक मामूली सा वाकया, हर आदमी ने ट्रेन से सफ़र किया होगा, देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चियाँ झाड़ू लगा रही होती। अब अंदाज लगाएं कि हमने देखा, हमने किसी कहानी में नहीं लिखा, बहुत से लोगों ने शेर में नहीं लिखा, लेकिन इनका अंदाज देखिए कि अभी तक दूध के भी दांत जिसके गिर नहीं पाए। मिसरे पर गौर कीजिए, दूध का दांत कमसिनी को जाहिर कर रहा है, बड़ी बेबसी को जाहिर कर, जैसे लफ्ज़ दूध आता है एक मोहब्बत का चश्मा उबल पड़ता है आदमी के अंदर से कि अभी तक दूध के भी दांत जिसके गिर नहीं पाए, ट्रेनों में वो बच्ची आजकल झाड़ू लगाए। अंदाज लगाइए कि दर्द को, कि वो कैसी बच्ची है, छोटी सी है, ये झाड़ू इसलिए लगा रही है कि समाज ने मजबूर किया है 2 वक्त की रोटी के लिए उसे आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, और उसने अपने बचपन से समझौता करके जब खेल कूद की उम्र है तो वो मजबूर है ट्रेन में झाड़ू लगाने के लिए। ऐसे वाकयात जिस शायर को दर्द में मुब्तला कर दें, आप समझ जाइए कि वो सच्ची शायरी कर रहा है। आमतौर से हमारी कोशिश ये होती है कि सर वो आदमी तो बहुत खराब है, उसको बदलना चाहिए, हम क्यों बदलें, या वो आदमी मेरी तरह नहीं कर रहा है। आमतौर से रिश्ते खराब होते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं। हम सोचेंगे फलाने साहब को ये करना चाहिए, फलाने साहब को हमसे यूँ बिहेव करना चाहिए, फलाने का तरीका यूँ होना चाहिए, बीवी को हमसे ये सलूक करना चाहिए। सारा एक्सपेक्टेशन हम दूसरों से करते हैं, अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं सोचते। यही वो मसला है जो हमको परेशान रखता है, क्योंकि हम दूसरों के लिए परेशान हैं। अगर हम ये सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए तो सारा मसला अपने आप हल हो जाएगा। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि ज़माने को बदलना है तो पहले खुद बदल जाओ। ये कितना प्यारा अंदाज है, ज़माने को बदलना है तो पहले खुद बदल जाओ। यहाँ अल्फाज का जादू नहीं, किरदार चलता है। आप कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, नहीं चलेगा। इनका कहना है कि अपने किरदार से ज़माने को बदलो। तुम जो बात कहना चाहते हो उसे करके दिखाओ। तुम्हारा किरदार अगर वैसा होगा तो ज़माना अपने आप बदलेगा, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक शेर बहुत अच्छा है कि किसी की बेबसी पर तंज करना छोड़ दे नादान, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आती। नानी याद आना मुहावरा, कितनी खूबसूरती से इस नानी याद आने को इन्होंने इस्तेमाल किया है। मुहावरे का खूबसूरती से इस्तेमाल शायरी में बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मुहावरे का इस्तेमाल करना। आमतौर से हम दूसरों को देखते हैं, तर्स करते हैं, हंसते हैं। मसलन आप एक अंधा आदमी आ रहा, वो टकरा गया तो बच्चे रहे तो बहुत लोग हंसी छूट जाते। एक धोती कुर्ता पजामा पहन के एक आदमी खड़ा हुआ, गाड़ी गई, शीशा पड़ गया, 10 आदमी देख रहे हैं तो 8 आदमी तो जरूर हंस देते हैं, क्योंकि सैडिज्म का शिकार हैं हम दूसरों को मुसीबत में देख के तलज्जुज़ हासिल करते हैं। 1-2 आदमी तासुब करेगा ये अच्छा नहीं हुआ। इन्होंने भी किसी में शेयर किया है कि साहब तुम दूसरों पे मुसीबत जो आती है उस पर देख के मत हंसो, जब तुम पर ये मुसीबत आएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि साहब इससे कितनी तकलीफ होती है और दिल में कितने घाव लगते हैं। अब मैंने बताया था कि ये अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, इसकी जरूरत इसलिए है कि लोग नहीं देखे जरूर। इन्होंने बहुत खूबसूरत शेर भी कहा, नुमाइश कुछ तो अपनी शख्सियत की भी जरूरी है। नुमाइश कुछ तो अपनी शख्सियत की भी जरूरी है, बहुत गुमनाम लोगों को ये दुनिया भूल जाती है। बिल्कुल दुरुस्त है, एकदम सादगी से इन्होंने एक फैक्ट सामने रख दिया और ये जवाब पेश कर दिया कि अगर मेरा प्रोजेक्शन है तो क्यों है। इसलिए है कि मैं अगर गुमनामी में शायरी करता रहूंगा तो लोग मेरी तरफ नहीं देखेंगे, मुझे नहीं पहचानेंगे। आज का दौर एक मार्केटिंग का दौर है, हर चीज में मार्केटिंग की जरूरत है
और ये ज़रूरी है कि साहब हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। अगर ध्यान नहीं देंगे तो शायद हम नहीं कर सकेंगे कुछ। अब मोहब्बत की चाशनी के भी कुछ शेर देखिए। उसने हर बार बिछड़ते हुए बोला था यही, आज की रात ठहर जाओ न कल जाओ। हर तरफ घूमते रहते हैं हवस के शोले, चांदनी रात में निकलोगे तो जल जाओगे। अब चांदनी रात में निकल के जल जाना, तसव्वुर कीजिए आज जो औरतें बच्चियां गैर महफूज हैं, उन्होंने डायरेक्ट उसका इस्तेमाल नहीं किया, एकदम गैर महफूजियत को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि हर तरफ घूमते रहते हैं हवस के शोले। और कीजिए पूरा एरा आपका नजर में आ जाता है, चांदनी रात में निकलोगे तो जल जाओगे। अब इस तसव्वुर को इतने जामे अंदाज में पेश करना एक ऐसे शायर का काम है जिसको हम कादरुल कलामी का हकदार कहते हैं। उसे ये मौका हासिल है कि वो उन चीज़ों को कर सकता है इरादा ही अगर मुझसे बिछड़ जाने का, सारा किस्सा मेरी चाहत का बुला कर जाए। क्योंकि आमतौर से तो बातें वही याद आती हैं, क्योंकि शायद तो ये गुमान है यहाँ पर कि तुम मुझसे बिछड़ जाओगे लेकिन मेरी मोहब्बत भूल नहीं सकते। यहाँ नाजुक पहलू ये, इसीलिए कह रहा है कि तुम्हें अगर बिछड़ने ही का इरादा है, मैं तो नहीं भूलूंगा। वो इतराफ कर रहा है कि मैं नहीं भूलूंगा। महबूब को कह रहा है कि तुम वो सारी मोहब्बत भुला के जाओ, वरना जिंदगी भर मेरी मोहब्बत तुम्हें तड़पाती रहेगी। ऐन मुमकिन है छलकने से भी रुसवाई हो, अश्क आंखों में सलीके से छुपा कर जाए। अब जरा देखिए कि आमतौर से खुददारी का तकाजा यही होता है कि हमारे दिल का जख्म जो है आंसू बन के हमारे गम की चुगली न खाए। इसीलिए शायर कहता है कि नहीं, तुम इस चीज से हट जाओ और अपने आप को अलग कर लो, बिल्कुल यूं शो करो कि तुम्हारा दर्द इससे जाहिर नहीं हो। इसलिए कि यहाँ हमदर्दी करने वाले कम हैं, मजाक उड़ाने वाले ज्यादा हैं। खड़ा हूँ जहाँ खुद से चल के आया हूँ, मैं दुश्मनों की सफों से निकल के आया। अब जरा देखिए, ये रास्तेदार बताता है कि मैं कितने मसाइल से, कितने लोगों ने मेरे साथ मुकाबला की या मेरे लिए दीवार बने, दुश्मन बने, लेकिन मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, 1000 सफ़ों को चीर के आने वाला आदमी हूँ और ये मेरी हिम्मत की बात है। अब ये खूबसूरत शेर देखिए, ये भी रवायत पसंदी है और माँ के एहतराम में है। मैं घर से जिस दिन निकल रहा था तो माँ ने रखा था सर पे आंचल, डुबो रही है मुझे ये दुनिया मगर समंदर उछाल देगा। अब माँ पर बहुत से लोगों ने मनोबर राना बहुत मशहूर है माँ के शेर करने के लिए, और माँ की हस्ती तो बहुत अजीम हस्ती होती है, जान लीजिए। और माँ की दुआएं ऐसी दुआ होती है कि जो आसमान पर बगैर किसी हिजाब के जाती है। माँ के लिए ईमानदार, बुजुर्ग, शरीफ, फला होना शर्त नहीं है, माँ के लिए सिर्फ माँ होना शर्त है। माँ का दर्जा एक ऐसा सिर्फ माँ होना शर्त है, उसके अखलाक को, उसकी बुजुर्गों को नहीं दिया जाए। मैं आपको बताऊं कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ मेरी माँ और मेरे बाप की दुआ है। मेरा अपना क्या तो बहुत कुछ है, मैं समझता हूँ कि मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। इन्होंने ये बहुत खूबसूरती से कहा कि चूंकि अब देखिए चीज इसमें है कि माँ ने आंचल सर पे रखा, फिर विदाई के वक्त क्यों रखा? एक जुमला, एक सवाल ज़हन में आता है कि घर से जब ये निकल रहा था माँ ने सर पे आंचल, किसके सर पे आंचल रखा? अपने सर पे रखा या बेटे के सर पे? बेटे के सर पे रखा तो अब दोनों माने निकालिए। बेटे के सर पे रखा तो एक साहिबान उसने टांग दी, जाओ गमों की कोई चूट तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अपने सर पे अगर रख लिया तो ये तसव्वुर उभरता है कि वो अल्लाह के हुजूर चली गई और उसने बेटे के लिए दुआ की कि अल्लाह हमारे बेटा कभी नाकामयाब नहीं हो, इसीलिए समंदर में आप
डुबोता भी है कोई तो समंदर, जो डुबोने में माहिर है वही है उछाल देता है। ये चीजें आप देखेंगे इसकी शायरी में तो आपको लगेगा कि नहीं, इसके अंदर वो जज्बा भी है कि माँ बाप का एहतराम भी होना चाहिए। चिराग बन के अंधेरों में एक जमाने तक मैं जुगनुओं को परेशान करने वाला हूँ। तेवर देखिए, ये तेवर देखिए, जुगनुओं को चिराग बन के परेशान करना है। लेकिन जो लोग आज जुगनू बन के झिलमिला रहे हैं, अपने आप को मनवाना चाहते हैं, मैं सीधे चिराग बन के सब पर चिराग गुल कर दूंगा। मैं अपनी सलाहियत यूं मनवाऊंगा और एक दिल के नहीं मनवाऊंगा, एक जमाने तक मनवाऊंगा। ये हौसला जिसके अंदर हो आप उसे दबा नहीं सकते, ये आप जान लीजिए। और आप ये मत समझिएगा कि बहुत ठस शायर है, मोहब्बत करने वाला बंदा है, मोहब्बत का चोट खाया हुआ बंदा है। आप ये समझिए, जरा सी प्यार की खुशबू हवा में क्या फैली, जरा सी प्यार की खुशबू हवा में क्या फैली, गली गली में ये चर्चा बहुत ही आम हुआ। देखिए शायरी, एक शायर कुछ भी छुपा के रखे लेकिन उसकी शायरी उसके जज्बात को आश्कार कर देती है, चुगली खाती है। अब एक हौसले का शेर देखिए कि कितने फल फूल दरख्तों का भरम टूट गया, कितने फल फूल दरख्तों का भरम टूट गया, जब मेरे जहन से अफ्कार के दाने गिरे। अब अंदाज लगा सकते हैं कि किस हौसले की बात कर रहा है शायद। ये इसी तरह है कि इनका रास्त वही बहुत है और अछूते मौजूआत भी हैं, इनके लिए याद रखे जाएंगे। असली हिस्सियत इनके यहाँ बहुत ज्यादा है। आप इनके शार में अंदाजा लगाएं, न कोई अद लगा मीज़ान था न मुनसिफ थे, न कोई अद लगा मीज़ान था न मुनसिफ थे, गमे हयात का हम फैसला कहाँ करते। पूरी अदलिया को देख लीजिए। एक शेर मेरा ही है कि किससे हम जाके गमे दिन की शिकायत करते, जो भी निकला वो तेरे शहर में तुझसा निकला। वही हालात यहाँ हैं कि अब इनका ये है, यही उरूज की हमें उरूज की हसरत ने तुमसे दूर किया, वगर न शाम तुम्हारे ही दरमियान करते। अब देखिए क्यों अपने से बिछड़ना, अपने महबूब से बिछड़ना, अपने दोस्तों से बिछड़ना, बहुत बामाने वजह है इसकी कि मैं इसलिए बिछड़ रहा हूँ, मैं इसलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ कि जो उरूज मैं चाहता हूँ, जो हसरत है, उस उरूज को पाने के लिए मुझे दुनिया में अगर त्याग जाना पड़े तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, सारी दुनिया को। अब ये खूबसूरत शेर देखिए, शब ज़फ़ाफ़ का जिक्र है इसमें, कुछ न कुछ राज तो होगा ही यकीनन इसमें, कुछ न कुछ राज तो होगा ही यकीनन इसमें, एक ही शब्द में तेरा हुस्न निखर आया। तजुर्बे के शेर है, बगैर तजुर्बे से गुजरे हुए ये शेर कहना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस खूबसूरत शेर पे भी आपका दाद चाहिए। शफीक इस दौर के कुछ अहले दिल नाजुक तबीयत हैं, जरा सी बात भी उनको बुरी मालूम होती है, ये इनकी अपनी फितरत है। मैंने पहले ही इजहार किया कि इनकी फितरत का शिकार मैं हो चुका हूँ, उसके अदाले के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अदाला शायद मैं कर पाऊँ। ये शफीक को मैं यकीनन इम्कानात का शायर समझता हूँ। इनमें जो बातें हैं, जो जज्बा है, जो हिम्मत है, वो इनको शायरी में बहुत दूर तक ले जाएगी और नए मौज़ूआत, नए पैकर तराशी और नए अल्फाज इनकी शायरी में आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं इन्हें ऐसा शायर समझता हूँ जिसे रंगों की तरह अल्फाज से खेलने का हुनर माना। इनकी शायरी और आपका तजुर्बा दोनों मिल करके जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब से अभी आप सदारती खुतबा समाअत फरमा रहे थे। जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब ने जमील अख्तर शफीक की शायरी और उसके फन के हवाले से बहुत तफसीली रोशनी डाली है और तकरीबन उन्होंने तमाम पहलुओं का अहाता किया
और बहुत खूबसूरती के साथ, बड़ी सलीकामंदी के साथ उन्होंने एक एक पॉइंट को उजागर किया है। हम उनके बहुत मशकूर हैं कि आप तशरीफ लाए और आपने बहुत जामे खुतबे से हम सबों को मुस्तफीद फरमाया। जो लोग स्टेज पे हैं उनसे दरखास्त है कि तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह आधे घंटे में हमारी शेरी नशिस्त खत्म हो जाएगी। हम शोराए किराम से दरखास्त करते हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। जनाब अशरफ मौला नगरी, शहाब सागर, मोइन गिरिडीवी, मोइन गिरिडीवी, हुज़ैफा शकील, तहसीन रोजी, तबस्सुम नाज, इनायतुल्लाह जौहर, प्रेम नाथ बिस्मी, कौसर हुसैन, नसर आलम बल्खी। महफिल मुशायरा तो ऐसे भी बहुत ही रौनक होगा और लोग जहाँ कलाम की आवाज सुनेंगे यहाँ चले आएंगे। देखिए परवाना चरागे हरम उदैर नदानत, सब लोग यहाँ लौट करके आएंगे इंशाअल्लाह। और नई नस्ल के लिए स्टेज का खाली करना जरूरी है। हम लोग नीचे से बैठ कर देखेंगे उनको। जमील अख्तर शफीक साहब से दरखास्त है कि मुशायरी की निजामत का इंतजाम जाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा लोग शोरा की फहरिस्त में नहीं हैं। अब हमारे यहाँ प्रोग्राम वगैरह का जो वक्त मुतय्यन होता है उसमें एक घंटा ताख़ीर हो जाती है और फिर इख्तिताम पे भी वही मसला होता है। लिहाजा मैं सभी शोरा हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बस उंगली कटा के शहीद में नाम लिखवा, शहीदों में नाम लिखलाने वाली बात आप अपना मुख्तसर और जामे कलाम पेश करें ताकि प्रोग्राम इख्तिसार के साथ इख्तिताम पजीर हो। यहाँ से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कि रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है, अपना चेहरा भी अगर देखूं नजर तू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू भी लगाऊं तेरी खुशबू आए। इन शेरों के साथ मैं सबसे पहले शोरा की फहरिस्त में नई नस्ल के जो चंद लोग जो बड़ी मेहनत के साथ शेरी उफक पर अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं उनमें नसर आलम बल्खी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं बहुत इज्जत और प्यार के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि अपने जामे और मुख्तसर कलाम से नवाजें जनाब नसर आलम बल्खी साहब। अस्सलाम वालेकुम। फूल लगा के शहीद होने वालों में पहला नाम मेरा पुकारा गया है। समाअत फरमाएं। मसला सब्र मुशाहिद गम हाय शबे हिजुर सुनाया नहीं करते, गम हाय शबे हिजुर सुनाया नहीं करते, हम रस्म रहे इश्क को रुस्वा नहीं करते, हम रस्म रहे इश्क को रुस्वा नहीं करते। दीवान तेरे चल दिए पाबंद सरासल, दीवान तेरे चल दिए पाबंद सलासल, पाबंद सलासल। अब कौन मुकाबिल है ये देखा नहीं करते,
अब कौन मुकाबिल है ये देखा नहीं करके। एक आफत जा है ये तेरा शहर में आना। एक आफत जा है ये तेरा शहर में आना। इस नाज से अंदाज से आया नहीं करके। इस नाज से अंदाज से आया नहीं करके। हम रस्म रहे इश्क को रुस्वा नहीं करते। खुद उनकी ही चौखट पे चली आती है दुनिया। खुद उनकी ही चौखट पे चली आती है दुनिया। जो फक्र के पाबंद हैं जाया नहीं करते। जो फक्र के पाबंद हैं जाया नहीं करते। और तुम भी तो कभी बहरे हवादिस में हो शामिल। करीमी साहब तेरा मुलाज़ा फरमाए और मुश्ताक नूरी साहब। तुम भी तो कभी बहरे हवादिस में हो शामिल। साहिल पे खड़े हो के पुकारा नहीं करके। साहिल पे खड़े हो के पुकारा नहीं करके। आखिरी शरफ में मतलब हम अहले जुनू का यही शेवा है असल से। हम अहले जुनू का यही शेवा है असल से। सजदे में झुके सर को उठाया नहीं करते। सजदे में झुके सर को उठाया नहीं करते। मातूबे मोहब्बत है नसर फैसला कर दो। मातूबे मोहब्बत है नसर फैसला कर दो। रुक रुक के यूं खंजर को चलाया नहीं करते। रुक रुक के यूं खंजर को चलाया नहीं करते। गम हाय शबे हिजर सुनाया नहीं करते। हम रस्म रहे इश्क को रुस्वा नहीं करते। बहुत शुक्रिया नवाजिश। ये थे जनाब नसर आलम मल्की साहब। ख़वातीन की सब में शेर व अदब के हवाले से बिहार में जो चंद नाम उभर करके सामने आ रहे हैं, उनमें सरजमीन छपरा से सिर्फ में एक दावत पे लब्बैक कहते हुए बड़ी बहन की तरह मोहतरमा कौसर एहसान साहिबा तशरीफ लाई हैं। मैं उन्हें एक शेर से आवाज़ देना चाहता हूँ कि तुम्हारे शहर के लड़कों को क्या हुआ नाज़ीर, सभी उदास मिले कोई दिल दुखा न मिला। मोहतरमा कौसर एहसान आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जमील भाई को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको कलम में और ताकत दे और कामयाबी और सबके मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। मैं मतला हाजिर करती हूँ। प्यार का गीत जमाने को सुनाने निकले। प्यार का गीत जमाने को सुनाने निकले। नक्श नफरत का हर एक दिल से मिटाने निकले। तेज आंधी में चिरागों की लवें तेज करो। तेज आंधी में चिरागों की लवें तेज करो। कौमे बेहिस को ये एहसास दिलाने निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरखरू रब की नजर में जिन्हें होना था वो। सुरखरू रब की नजर में जिन्हें होना था वो अपने ही खून के दरिया में नहाने निकले। अपने ही खून के दरिया में नहाने निकले और ठोक दी पीठ जो हिम्मत ने तो कुछ दीवाने। ठोक दी पीठ जो हिम्मत ने तो कुछ दीवाने। नाव कागज की समुंदर में चलाने निकले।
नाव कागज के समुंदर में चलाने निकले और सीखिए आप सबक उनसे वफादारी का। सीखिए आप सबक उनसे वफादारी का। आबरू हक की जो सर दे के बचाने निकले, आबरू हक की जो सर दे के बचाने निकले। और ये शेर मैं उन लड़कों के लिए पढ़ना चाहती हूँ जो अपने कीमती वक्त बेकार घूमते और ये करते बर्बाद कर देते हैं। इनमें तामीर के एहसास का है जोश कहाँ, उनमें तामीर के एहसास का है जोश कहाँ। ऐ जवान नस्ल तेरे जज्बे पुराने निकले, ऐ जवान नस्ल तेरे जज्बे पुराने निकले। और ये मक्के का शेर। इस समंदर पे कड़े पहरे लगे हैं कौसर, इस समंदर पे कड़े पहरे लगे हैं कौसर। कैसे वो जलते मकानों को बचाने निकले। और इस समंदर पे कड़े पहरे लगे हैं कौसर। कैसे वो जलते मकानों को बचाने निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार का गीत जमाने को सुनाने निकले, नक्श नफरत का हर एक दिल से मिटाने निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा कौसर साहब, छपरा से तशरीफ लाई हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप एक दावत पे यहाँ तक तशरीफ ले आए। अब मैं बीच में थोड़ा सा एक मरहला था जिसको तय करना था पहले, लेकिन ये मेरी खुद अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी जिसकी तकमील के लिए मैं यहाँ पे जो मेहमान सी वक़ार तशरीफ़ फरमा है उनको ज़हमत स्टेज सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए दूंगा। वो ये है कि मैंने अपनी सहाबती ज़िंदगी का जो आगाज़ किया था, और आदमी की जो अपनी छोटी सी दुनिया है उस दुनिया में वो खुश रखने की कोशिश करता है, और जो लोग इब्तदाई ज़िंदगी में उसके साथ होते हैं या जिन लोगों की हौसला अफजा कलमात उसकी समातों तक पहुँचते हैं, इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उसका मशकूर व ममनून रहे। मैं शुरू से ये ख्वाहिशमंद था कि आज से 10 साल 12 साल पहले कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कभी मुझे साहब किताब बनाया तो जिन लोगों ने शुरुआती दिनों में मुझे बहुत मेरी हौसला अफजाई की है, बल्कि ये कहिए एक कलमकार के लिए किसी अखबार में जगह पाना या किसी रिसाले में जगह पाना कितनी बड़ी बात होती है, और कोई जगह दे दे तो उसका कितना बड़ा एहसान होता है। तो शुरुआती सबसे पहली कहानी मैंने 2006 में कौमी तंजीम में जो मेरी छपी थी उसके पहले उस बच्चों के सफ़ा के इंचार्ज एडिशन के, और वो पहला सफ़ा था। ऐलान के बाद उस एडिशन को उन्होंने तैयार किया और वो पहले एडिशन में मेरी कहानी शाये हुई। मेरी मुराद जनाब यहया फ़हीम साहब से हैं। वो उनके सिलसिले में आमतौर पर जब कोई चीज़ इज्जत अफजाई या हिम्मत अफजाई की जाती है तो बहुत रिवायती अंदाज में ये बात कह दी जाती है कि फलाने साहब को हम बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं, और उसके बाद फिर उनकी इज्जत अफजाई कर दी जाती है। हालांकि लोगों में एक तजस्सुस होता है कि भाई ये कौन है, कहाँ से पढ़ा, कहाँ पैदा हुआ। तो इस सिलसिले में 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ कि यहया फ़हीम साहब की पैदाइश 3 फरवरी 1980 को बाढ़ समैला दरभंगा, जो बीच में चंद मुतनाज़ा मसले की वजह से बहुत मशहूर हुआ कतील सिद्दीकी के हवाले से, तो वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। अहमदिया सल्फिया दरभंगा से इन्होंने 1992 में इन्होंने दाखिला लिया और आलमियत फजीलत करने के बाद जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब कामिल व मुअल्लिम उर्दू की सनद हासिल की। बिहार स्टेट एजुकेशन पटना से फाजिल उर्दू हुए। पटना में उन्होंने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हिंदी से 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया, और उसके अलावा मुस्तकिल एक मुद्दत दराज से कौमी तंजीम से मुंसलिक हैं। बहुत उनकी इनायतें रही हैं मेरे साथ, और मैं ज़मीन का आदमी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग हमारे साथ साथ रहे, हमारे कदम से कदम रहे, या जिन लोगों की इनायतें मेरे साथ रही, मैं उसे कभी फरामोश नहीं कर सकता हूँ। तो शाल उड़ा करके मैं इज्जत अफजाई करना चाहता हूँ जनाब यहया फ़हीम साहब का, और इसके लिए ज़हमत स्टेज दूंगा मोहतरम मुश्ताक अहमद नूरी साहब को कि वह आए और ज़रा यहया फ़हीम साहब को शाल से इज्जत अफजाई। अरे तो 2 आदमी है, 2 आदमी उनकी बात
और सीतामढ़ी हमारे ज़िला में जहाँ पर हम पैदा हुए, वहाँ पर जो चंद नई नस्ल के वो नौजवान जो बाज़ाब्ता किसी अखबार वगैरह से मुंसलिक हुए आज़ादाना सहाफ़त के हवाले से बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और हर आदमी चाहता है, अगर बाप है तो ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरी कीमती और कोशिशों का सरमाए का मुहाफिज हो। भाई अगर बड़ा हो तो ये चाहता है कि छोटा भाई मेरा हो तो कम से कम मेरी चीज़ें वो महफूज रख सके। तो इस सिलसिले में सीतामढ़ी के हवाले से कलीम अख्तर शफीक नई नस्ल के सहाफ़ियों में अखबार की नुमाइंदगी वगैरह करने में बहुत तेज़ी से नाम उभर रहा है। मैं उन्हें ज़हमत स्टेज दूंगा और उन्हें शाल पोशी के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ मोहतरम इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और कलीम अख्तर शफीक को आप नवाज कर हौसला अफजाई करें। जो छोटे छोटे लम्हे और ये यादगार लम्हे इन बच्चों को बहुत बड़ा कर सकते हैं और आपकी मौजूदगी यकीनन इस प्रोग्राम के वक़ार में इजाफा कर रही है। मोहतरम इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब। बहुत शुक्रिया। अब मैं जो शेरी नसीहत का सिलसिला चल रहा था, इस सिलसिले में मैं आवाज़ देना चाहता हूँ नई नस्ल के जो चंद नौजवान जो शेरी उफुक पर बड़ी तेज़ी से उभर रहे हैं। उनमें एक नाम है शहाब सागर का। मैं उन्हें बड़ी मोहब्बत से आवाज़ देना चाहता हूँ। निज़ाम फाज़ली ने कभी कहा था कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को उठाकर देखो, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी हीनाई बनाकर देखो। स्टेज पर शहाब सागर आपके बीच। अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, यहाँ पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराम और सामीन कराम का तवज्जो चाहता हूँ और सीधे सीधे गज़ल पढ़ता हूँ। क्या हो गया कि तुम भी भुलाने लगे मुझे, भुलाने लगे मुझे। क्या हो गया कि तुम भी भुलाने लगे मुझे, भुलाने लगे मुझे। क्या हो गया कि तुम भी क्या हो गया कि तुम भी भुलाने लगे मुझे, फुरकत का नाम दे के रुलाने लगे मुझे, रुलाने लगे मुझे। मजबूरियों के नाम की दूरी ये क्या बनी, दूरी ये क्या बनी। मजबूरियों के नाम की मजबूरियों के नाम की दूरी ये क्या बनी। यादों से अपनी तुम मिटाने लगे मुझे, मिटाने लगे मुझे। सामीन कराम, दो दिलों की तरफ मोहब्बत, उल्फत और फिर समाज का उस वक्त का खूनखार चेहरा ज़हन में रखिएगा और फिर इस शेर को समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ता हूँ। माना के सारा शहरी जल्लाद हो गया, जल्लाद हो गया। माना के सारा शहरी, माना के सारा शहरी जल्लाद हो गया। पर क्या हुआ कि तुम भी डराने लगे मुझे, डराने लगे मुझे। कसमों को मेरी तोड़ के वादों को भूल कर, वादों
को भूल कर, कसमों को मेरी तोड़ के, कसमों को मेरी तोड़ के, वादों को भूल कर, लगता है लम्हा लम्हा सताने लगे मुझे, सताने लगे मुझे। लगता है लौट आई है बचपन की साथें, बचपन की साथें। प्यारो मोहब्बत में जब उम्मीद की सारी किरण, शेर पढ़ता हूँ तो जब दीजिएगा। लगता है लौट आई है बचपन की साथें, बचपन की साथें। लगता है लौट आई है, लगता है लौट आई है बचपन की साथें। कुछ इस अदा से आप हंसाने लगे मुझे, हंसाने लगे मुझे। और तखल्लुस का शेर पढ़ता हूं तो फरमाइएगा। सागर ने जब से औज सुरैया को छू लिया, सुरैया को छू लिया। सागर ने जब से औज सुरैया को छू लिया, सागर ने जब से औज सुरैया को छू लिया। चुपके से आके वो भी मनाने लगे मुझे, मनाने लगे मुझे। ये थे अजीजम शहाब सागर जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। अब आइए मैं पटना की सरजमीन पर मुख्तलिफ अदबी प्रोग्रामों में जो चंद लोग उमूमी तौर पर हर जगह मौजूद होते हैं, उनमें एक अहम नाम जनाब मोइन ग्रेडवी साहब का है। मैं उन्हें मोहब्बत से आवाज़ देना चाहता हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब मोइन ग्रेडवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरम जनाब भाई जमील अख्तर शफी साहब को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात का आगाज यहाँ से करता हूँ। समाअत फरमाएं। औरतें इशारों की, औरतें इशारों की बोलियां समझती हैं, औरतें इशारों की बोलियां समझती हैं, बोलियां समझती हैं। जैसे कृष्ण की बंसी, जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं, जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं। औरतें इशारों की बोलियां समझती हैं, जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं। और ये शेर समाप्त फरमाएं। कौन फूल कैसा है तितलियों को है मालूम, कौन फूल कैसा है तितलियों को है मालूम, तितलियों को है मालूम। बातें अपने मतलब की, आप आज के दौर में किसी लड़की को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। कौन फूल कैसा है तितलियों को है मालूम,
मतलब की लड़कियां समझती हैं, बातें अपने मतलब की लड़कियां समझती हैं, जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं। और इसी समान फरमाएं, दिन को रूठने वाले रात मान जाते हैं, दिन को रूठने वाले रात मान जाते हैं, रात मान जाते हैं, शौहरों की कमजोरी बीवियां समझती हैं, शौहरों की कमजोरी बीवियां समझती हैं, ऐसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं, रंग कम लगाते हैं, मलते हैं बदन ज्यादा, ये अक्सर बोले में होता है, रंग कम लगाते हैं, मलते हैं बदन ज्यादा, मलते हैं बदन ज्यादा, देवरों की नीयत को भाभियां समझती हैं, देवरों की नीयत को भाभियां समझती हैं, जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझती हैं। ये तो जनाब मोइनुद्दीन साहब जिंदगी का वो मंजरनामा जिसे हम अल्फाज देते हुए अंदर से छेपते हैं, इसको बड़ी खूबसूरती के साथ ये अपने शेरों के हवाले से आपकी समातों के बीच पेश कर रहे थे। अब आइए, मैं नई नस्ल के नौजवानों में जो हमारे भाई बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमर। जनाब हुज़ैफा शकील, मोहतरम शकील अहमद कासमी साहब, प्रोफेसर शकील अहमद कासमी साहब के लायक फ़ाइल साहबजादे और बहुत खाकसार और जिनसे बड़ी अच्छी उम्मीदें की जा सकती है मुस्तक़बिल में, उनमें अहम नाम जनाब हुज़ैफा शकील को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से आप। नमस्ते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, हर महफिल में और कामयाब महफिल में एक मौका वो आता है जब वक्त की सुई तलवार बनकर लटकने लगती है, और ये वो मौका है जिसका इजहार जमील अख्तर शफी साहब ने कर दिया। मैं बस 2-3 अशार और एक गज़ल आपके हवाले करूँ और रुखसत जाऊँ। मतलब अर्ज़ किया है कि गुजर चुके अब तलक जो लम्हे अजाब समझो, गुजर चुके अब तलक जो लम्हे अजाब समझो, मैं अब ना आऊंगा लौट कर मुझको ख्वाब समझो, मैं अब ना आऊंगा लौट कर मुझको ख्वाब समझो, और दमकता चेहरा जो अहद हाजिर में कोई देखो, दमकता चेहरा जो अहद हाजिर में कोई देखो, खिजा की रुत में खिला हुआ एक गुलाब समझो, खिजा की रुत में खिला हुआ एक गुलाब समझो, और ये शेर के अब इस जहां में सभी तकल्लुफ से मिल रहे हैं, अब इस जहां में सभी तकल्लुफ से मिल रहे हैं, अब इस जहां में सभी तकल्लुफ से मिल रहे हैं, खुलूस की इस कमी को मिथले एताब समझो, और ये शेर की ये सारा मंजर लहू लहू जो पुकारता है, ये सारा मंजर लहू लहू जो पुकारता है, ये सारा मंजर लहू लहू जो पुकारता है, ये पेश खेमा है आमदे इंकलाब समझो, ये पेश खेमा है आमदे इंकलाब समझो। और ये शेर के मैं दश्ते वहशत का एक मुसाफिर अजीब सा हूँ, मैं दश्ते वहशत का एक मुसाफिर अजीब सा हूँ, अक्ल वालों समझना मुझको है ख्वाब समझो, अक्ल वालों समझना मुझको है ख्वाब समझो। और एक गजल से कुछ अशार कि आंखों में थे जो ख्वाब
वो सारे कहाँ गए? आंखों में थे जो ख्वाब वो सारे कहाँ गए? वो चांद जुगनू और सितारे कहाँ गए? वो चांद जुगनू और सितारे कहाँ गए? माना के ख्वाब ख्वाब हुए अपने सब मगर, माना के ख्वाब ख्वाब हुए अपने सब मगर, इल्हाम कश्फ गैबी इशारे कहाँ गए? इल्हाम कश्फ गैबी इशारे कहाँ गए? और लेता रहा मैं दर्द के दरिया में सिस्कियां, लेता रहा मैं दर्द के दरिया में सिस्कियां, लेता रहा मैं दर्द के दरिया में सिस्कियां, रूपोश हो के जाने किनारे कहाँ गए? रूपोश हो के जाने किनारे कहाँ गए? और ये शेर की जिद्दत के नाम पर हुए हैं नित नए निसाब, जिद्दत के नाम पर हुए हैं नित नए निसाब, जिद्दत के नाम पर हुए हैं नित नए निसाब, असलाफ के निसाब वो सारे कहाँ गए? असलाफ के निसाब वो सारे कहाँ गए? और ये शेर के मिट्टी के वो खिलौने वो कागज की कश्तियां, मिट्टी के वो खिलौने वो कागज की कश्तियां, बचपन के सारे शौक हमारे कहाँ गए? बचपन के सारे शौक हमारे कहाँ गए? मिट्टी के वो खिलौने वो कागज की कश्तियां, बचपन के सारे शौक हमारे कहाँ गए? और आखिरी शेर के अब तक जो दे रहे थे हर एक लहजा मेरा साथ, अब तक जो दे रहे थे हर एक लहजा मेरा साथ, अब तक जो दे रहे थे हर एक लहजा मेरा साथ, बैसाखियां मेरी वो सहारे कहाँ गए? बैसाखियां मेरी वो सहारे कहाँ गए? आंखों में थे जो ख्वाब वो सारे कहाँ गए? वो चांद जुगनू और सितारे कहाँ गए? बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हुज़ैफा शकील। और सामईन हज़रात, शायरी एक वो होती है जिसमें रदीफ और काफिये जिन चीज़ों का तकाजा करते हैं, जिन लफ्ज़ों का, तो वो आप जोड़ देते हैं। और एक शायरी वो होती है जिसमें शायर का फिक्री ज़ाविया उभर करके सामने आता है, उसकी इल्मियत उभर करके सामने आती है, और पता चलता है कि हाँ, ये शायर सिर्फ शायरी बराए शायरी नहीं करता है, बल्कि शायरी बराए उसकी जो शायरी है वो मकसदियत की शायरी है। तो हुज़ैफा शकील की शायरी से आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं कि ये शायरी सिर्फ करते नहीं है बल्कि एक नई फिक्र देते हैं, और ये फिक्री सिलसिला जब चलता रहता है तो यही इंसान के लिए बुलंदियों पे पहुंचने पे एक सीढ़ी का काम करता है, पुल का काम करता है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हुज़ैफा शकील को कि बहुत तैयारी और बहुत मुख्तसर और जामे कलाम से नवाज रहे थे। अब आइए, मैं नई नस्ल के जो शोरा हैं, कोशिश होती है कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी कराएं आपके बीच। तो मैं सरजमीन सीतामढ़ी से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए अजीज़ गिरामी कलीम साकिब को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। इससे पहले मैं एक इत्तला ये भी आपको फराहम कर दूँ कि जो लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पेशानी पर उभरती डूबती लकीरें और सूखे लब का भी एहसास है। मैंने बिरयानी का बाज़ाब्ता इंतज़ाम करवाया है, आप सबर के साथ बैठे रहे तो इंशाअल्लाह आप यहाँ से मायूस होकर के नहीं जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ रखें स्टेज पर अजीज़म कलीम साकिब आपकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, स्टेज पर जल्बे अफरोज मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम, आइए बिला तकलीफ हम अपने शेरी सफर का आगाज करते हैं। जाग कर रोज मेरी शाम सहर होती है, जाग कर रोज मेरी शाम सहर होती है, जाग कर रोज मेरी शाम सहर होती है, तेरे आने की खबर मुझको अगर होती है, दर्द गम लाख मिले हंस के भुला देना तुम, दर्द गम लाख मिले हंस के भुला देना तुम, याद रखने से ज़माने
को खबर होती है, जाग कर रोज मेरी शाम सहर होती है। अगला शेर देखिएगा। आज सूखी हुई रोटी पे तैनात कर लो, आज सूखी हुई रोटी पे तैनात कर लो, जिंदगी यूं भी मेरी जान बसर होती है, जाग कर रोज मेरी शाम सहर होती है। कोई रोए कोई चीखे तो नहीं है फुर्सत, कोई रोए कोई चीखे तो नहीं है फुर्सत, हम दीवानों पे मगर सब की नजर होती है, तुझको मालूम नहीं तुझसे बिछड़ कर ताकिब, तुझको मालूम नहीं तुझसे बिछड़ कर साकिब, कितनी मुश्किल से उधर रात बसर होती है, जाग कर रोज मेरी शाम सहर हो। ये थे कलीम साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। आज जो हम जिस नस्ल के हम लोग हैं, इस नस्ल से पहले की जो नस्ल है उसमें बिहार में ख़वातीन के शेर व अदब के हवाले से एक बड़ा मुतहर्रिक नाम, अहम नाम मोहतरमा तबस्सुम नाज साहिबा का है। मैं उनसे बसत खुलूस इस्तदा करता हूँ परवीन शाकिर के इस 4 मिसरों के साथ कि अपने कातिल की ज़िहादत से परेशान हूँ मैं, रोज़ एक मौत नए तर्स की ईजाद करे, उसके हिस्से में बहुत रोज़ रहा मेरा वजूद, मेरे कातिल से कहो अब मुझे आज़ाद करे। मोहतरमा तबस्सुम नाज साहिबा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करते हुए एक गज़ल पेश खिदमत है। हमारे आंसू न पहुँच पाए तड़पते दिल के धड़कते शोले, हमारे आंसू न पहुँच पाए तड़पते दिल के धड़कते शोले, हमारी दुनिया जला के छोड़े लग रहा है उबलते शोले, हमारी दुनिया जला के छोड़े लग रहा है उबलते शोले। ये शेर समाप्त कराएंगे। हम एक कुंदन से जल रही है हमारे चारों तरफ ये शोले, हम एक कुंदन से जल रही है हमारे चारों तरफ ये शोले, उछलते शोले बिखरते शोले दहकते शोले सुलगते शोले, उछलते शोले बिखरते शोले दहकते शोले सुलगते शोले, न हंस के देखो हमारी जान अगर बुझाए नजरें, न हंस के देखो हमारी जान अगर बुझाए नजरें, तुम्हें भी जाके लपेट सकते हैं बैठ बैठे बहकते शोले,
ये थी मोहतरमा तबस्सुम नाज साहिबा, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में उनका कलाम से नवाज रही थी। अब मैं आइए दावत देना चाहता हूँ जनाब प्रेम नाथ बिस्मिल जी को, और इस नोट के साथ कि हमारे जो भी शोरा यहाँ तशरीफ लाएं, कोशिश करें कि 4-5 शेर जो आपके मुंतखब हैं उससे नवाजें, ताकि ये सूरज जो धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है, कम से कम हम निकलते वक्त उसकी सलामी ले लें। हमारे बीच जनाब प्रेम नाथ बिस्मिल साहब। ढूंढने दर बदर गया कोई, ढूंढने दर बदर गया कोई, दिल को लेकर किधर गया कोई। ढूंढने दर बदर गया कोई, दिल को लेकर किधर गया कोई। हर घड़ी रहता है ख्याल उसका, हर घड़ी रहता है ख्याल उसका, जैसे जादू सा कर गया कोई। आप नफरत से देखते ही रहें, आप नफरत से देखते ही रहें, पढ़ के उर्दू संवर गया कोई। आप नफरत से देखते ही रहें, आप नफरत से देखते ही रहें, पढ़ के उर्दू संवर गया कोई। आज फिर से उदास हूँ दिलवर, आज फिर से उदास हूँ दिलवर, देके ऐसी खबर गया कोई। उसने दिल से मिटा दिया सब कुछ, उसने दिल से मिटा दिया सब कुछ, जिसकी उल्फत में मर गया कोई। भूल जाओ मुझे कहा उसने, भूल जाओ मुझे कहा उसने, आज दुनिया से डर गया कोई। पुरतबस्सुम हो तेरा घर आंगन, पुरतबस्सुम हो तेरा घर आंगन, अश्क आंखों में भर गया कोई। मैं वफा करके भी रहा तन्हा, मैं वफा करके भी रहा तन्हा, करके बातें मुकर गया कोई। अब मक्ता का शेर है। करके बातें मुकर गया कोई, मैं बुरा इतना तो नहीं बिस्मिल, मैं बुरा इतना तो नहीं बिस्मिल, मुझ पे इल्जाम धर गया कोई। ये थे जनाब प्रेम नाथ बिस्मिल साहब। उर्दू अखबारात रसाइल के हवाले से जो लोग बहुत मेहनत और कोशिश से तेजी से पढ़ रहे हैं, उसमें से प्रेम नाथ बिस्मिल साहब का भी एक नाम है। मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। अब आइए, अब आपके बीच सरजमीने पटना से जो चंद लोग बाहर भी जाकर के अपना कलाम पेश करते हैं और मुशायरे में अपनी एक अलग शनाख्त छोड़ करके आते हैं, उनमें एक वारिस इस्लामपुरी साहब भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो 4-5 शेर ही नवाजें और अपना कलाम पेश करें। जनाब वारिस इस्लामपुरी साहब। सबसे पहले मैं जमील अख्तर शफीक साहब को किताब का मुसाफिर के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मतलब हाजिर है गजल का। पहले माथे पे था ये बल तो नहीं, पहले माथे पे था ये बल तो नहीं, बदगुमा है वो आज कल तो नहीं,
बदगुमा है वो आज कल तो नहीं, अज़्म तर के ताल्लुकात किया, अज़्म तर के ताल्लुकात किया, ये तेरा फैसला अटल तो नहीं, ये तेरा फैसला अटल तो नहीं। बट गया तू जो आज फिरकों में, बट गया तू जो आज फिरकों में, ये तेरे मसले का हल तो नहीं, ये तेरे मसले का हल तो नहीं। है मेरी फिक्र से तेरा रिश्ता, है मेरी फिक्र से तेरा रिश्ता, सच बता तू मेरी गजल तो नहीं, सच बता तू मेरी गजल तो नहीं। हाल से तेरे ये हुआ मालूम, हाल से तेरे ये हुआ मालूम, सिर्फ वादे हैं कुछ अमल तो नहीं, सिर्फ वादे हैं कुछ अमल तो नहीं। और मक्ता विश्वत है, हाल से तेरे ये हुआ मालूम, हाल से तेरे ये हुआ मालूम, सिर्फ वादे हैं कुछ अमल तो नहीं। और वक्ता विश्वत है, सारे जग से प्रेम कर वारिस, सारे जग से प्रेम कर वारिस, काम से कोई सरल तो नहीं, काम से कोई सरल तो नहीं। पहले माथे पे था ये बल तो नहीं, पहले माथे पे था ये बल तो नहीं, बदगुमा है वो आज कल तो नहीं। देखिए जनाब वारिस इस्लाम पूरी साहब, उन्होंने जब कहा कि गज़ल तो नहीं, तो मुझे एक शेर याद आया कि कितनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। ये जनाब वारिस इस्लाम पूरी साहब अपने खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। अब आइए शेर व अदब में ख़वातीन के हवाले से जो चंद नुमाया नाम हैं, और शुरुआती दिनों से जब मैंने कलम और थोड़ी बहुत जो शनाख्त का सफ़र शुरू हुआ था शायरी के हवाले से, तो उनमें जिन लोगों ने अपनी बड़ी मोहब्बतों और बहुत शफ़क़तों से और बहुत अपनाइयत से नवाजा, उनमें एक आमना मैंने किताब में भी उनका जिक्र किया है बड़ी अक़ीदत के साथ। मोहतरमा तहसीन रोज़ी साहिबा है, मैं उनको उन्हीं के एक शेर से आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो तो जाके शहर की रंगीनियों में खो गया, वो तो जाके शहर की रंगीनियों में खो गया, मैं यहाँ बस दाल रोटी पे गुजर करती रही। मोहतरमा तहसीन रोज़ी साहिबा।
जी, उन्होंने दाल रोटी का जो अभी जिक्र किया, तो इन्हीं के पास सीतामढ़ी में ही हमारे हस्बैंड थे। तो एक कथा मुबारकबाद के साथ बहुत बहुत दुआएं हमारी। और ये साथ हमारी दुआ इनके साथ है, ये शायद है, वो शायद नहीं। एक कथा की ये मुसर्रत के हैं लम्हात मैं क्या पेश करूं। वाह वाह क्या बात। ये मुसर्रत के हैं लम्हात मैं क्या पेश करूं, दिले मसरूर के नगमात मैं क्या पेश करूं। और फूल कुछ शेर की सूरत में करें आप कबूल, फूल कुछ शेर की सूरत में करें आप कबूल, मुफलिसी में कोई सौगात मैं क्या पेश करूं, मुफलिसी में कोई सौगात मैं क्या पेश करूं। और दो चार अशार कमी है। एक अगर का मतलब यूँ है कि बड़े ही कर्ब में गुजरी है जिंदगी है दोस्त, बड़े ही कर्ब में गुजरी है जिंदगी है दोस्त, बड़ी तवील कहानी है फिर कभी है दोस्त, बड़े ही कर्ब में गुजरी है जिंदगी है दोस्त, बड़े ही कर्ब में गुजरी है जिंदगी है दोस्त, बड़ी तवील कहानी है फिर कभी है दोस्त। और तमाम उम्र कटी दर्द और गम के सहरा में, तमाम उम्र कटी दर्द और गम के सहरा में, कफस में कैद रही अपनी हर खुशी है दोस्त, कफस में कैद रही अपनी हर खुशी है दोस्त। और जमाना ऐसा भी गुजरा है दिल में रहते, जमाना ऐसा भी गुजरा है दिल में रहते थे, तो आज क्यों मुझे लगते हो अजनबी है दोस्त, तो आज क्यों मुझे लगते हो अजनबी है दोस्त। अदावतें तो तबाही का पैशखीमा है, अदावतें तो तबाही का पैशखीमा है, कि अच्छी होती नहीं इतनी दुश्मनी है दोस्त, कि अच्छी होती नहीं इतनी दुश्मनी है दोस्त। और तफक्कुरात के दरिया में गर्क रहने से, तफक्कुरात के दरिया में गर्क रहने से, ढली है दर्द के पैकर में शायरी है दोस्त, ढली है दर्द के पैकर में शायरी है दोस्त। कभी तो हाथ बढ़ाए वो दोस्ती के लिए, कहाँ थी अब मक्ता समान फरमा लीजिए, वक्त कम है इसमें। कहाँ थी चांद सितारों की आरज़ू तहसीन, कहाँ थी चांद सितारों की आरज़ू तहसीन, बस एक जुगनू से मिल जाती तीर की है दोस्त, बस एक जुगनू से मिल जाती तीर की है दोस्त। शुक्रिया। ये थी मोहतरमा नसीम रोजी साहिबा जो बहुत मेयारी कलाम से नवाजी हुई थी। अब हमारी फहरिस्त में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस 2-3-4 नाम रह गए हैं। अब मुझे लगता है कि 15-20 मिनट के अंदर हम लोग इससे फुर्सत पा लेंगे। अब आइए मैं आवाज़ देना चाहता हूँ हमारे रहने वाले दरभंगा के, लेकिन यहाँ पर बहुत दिनों से एक मुद्दत से सरजमीन पटना में वो मुकीम है, मुख्तलिफ इल्मी अदबी मजहबी हवालों से काफ़ी मुतहरिक हैं और हमारी सिर्फ मोहब्बत में यहाँ तक तशरीफ़ लाए, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके अंदर एक शुरू से शेर व अदब का जो कीड़ा है वो उनके अंदर मौजूद है और शेर व अदब
सबसे बड़ी बात ये होती है शायरी में कि शायरी तो होती है, कोई भी कर लेता है। एक साहब फरमा रहे थे कि अलीगढ़ में गए, दो लोग बैठे हुए थे रिक्शा में, गुफ्तगू के दरमियान एक दूसरे को किसी उस्ताद शोरा के कलाम पेश कर रहे थे, सुना रहे थे। जब देखते देखते सुनते सुनते जब रिक्शा वाले को ऐसा लगा कि शायद लगता है ये लोग अदब नवाज हैं, तो रिक्शे वाले ने एकदम बहुत अदब से बाकरीना बासलीका होकर के कहा कि हजरत मैंने भी कुछ अर्ज किया, अगर इजाज़त हो तो इरशाद करूँ, पेश करूँ। तो मतलब तहजीबें जहाँ पर बिल्कुल सांस लेती हुई दिखाई देती है, यह तहजीब आसिफाबाद की खुसूसियत है। यहाँ पे जो भी लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी आबो हवा से मुतासिर होकर के उनके अंदर कुछ अच्छे किस्म के अनासिर ज़रूर पैदा हो गए। शायरी में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये है कि आपकी शायरी में अगर नगमगी है, गन्नायत है। मुझे याद आता है कि अनवर जलालपुरी ने कहीं पर लिखा था कि शायरी दरअसल दिल की तहों से उस वक्त उतरती है, दिल की तहों में, जब शायरी के अंदर मौसीकियत हो, सादा और सलीस लहजे में कोई बात कह दी जाए, लेकिन जो शेरियत है अगर ना हो तो शायरी बेमज़ा हो जाती है। उनके अंदर एक फिक्री शायर जैसे बोलता। मुझे महसूस हुआ कि भाई उस आदमी को शेर व अदब की महफिलों में भी आगे आना चाहिए, तो मैंने कस्तन बल्कि ये कही कि मैं पकड़ के यहाँ लेकर के आया हूँ। आवाज़ भी अच्छी है, शायरी भी अच्छी करते हैं। जनाब इनायतुल्लाह जौहर साहब को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामुअलैकुम। वाकई कल तक इस मजलिस में शिरकत के सिलसिले में मेरे दिल में खोट था, मगर इनकी मोहब्बत अकीदत यहाँ खींच लाई है, तो मैं पेश करता हूँ। समात फरमाएं, जिनके बारे में कहता हूँ आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि हर जवान दिल की वो धड़कनों में रहता है, हर जवान दिल की वो धड़कनों में रहता है। खाकसार है लेकिन सारे फन में माहिर है, खाकसार है लेकिन सारे फन में माहिर है। इंतजाम करता है सबके सर पे साया का, खुद बेचारा वो बंदा धूप का मुसाफिर है। और मैं आपको ले चलता हूँ जरा दूसरी तरफ कि अगर इश्क ना होता, ये मोहब्बत नहीं होती, तो हुस्न की भी दोस्तों कीमत नहीं होती। और औरतों पर जो मसालिम होते चले आ रहे थे, इस्लाम ने उस पर बंदिश लगाई है। इस ज़िम्न में जो शेर मैंने कहा, इस बात फरमाए कि इस्लाम ना होता तो कयामत की सुबह तक, इस्लाम ना होता तो कयामत की सुबह तक दुनिया में सिर्फ नाज की इज्जत नहीं होती। आइए मैं अब एक गजल चंद मिसरों के साथ आपके गोशी गुजार करता हूँ। समाप्त करना। निगाहों में बसा ले अपने दिल से भी जुदा मत कर, निगाहों में बसा ले अपने दिल से भी जुदा मत कर। गमे फुरकत से मुझको उम्र भर तो आशना मत कर, गमे फुरकत से मुझको उम्र भर तो आशना मत कर। तू अपनी जुल्फ लहरा दे के फिर बरसात हो जाए, तू अपनी जुल्फ लहरा दे के फिर बरसात हो जाए। घटाओं को छुपाकर अपने आंचल में चला मत कर, घटाओं को छुपाकर अपने आंचल में चला मत कर। मरीज़े इश्क हूँ मेरा मुकद्दर ही तड़पना है, मरीज़े इश्क हूँ मेरा मुकद्दर ही तड़पना है। मेरी खातिर खुदा से आफियत की भी दुआ मत कर, मेरी खातिर खुदा से आफियत की भी दुआ मत कर। बड़ी ख्वाहिश है जख्मों को मैं यूं ही पाल कर रखूं, बड़ी ख्वाहिश है जख्मों को मैं यूं ही पाल कर रखूं, बड़ी ख्वाहिश है जख्मों को मैं यूं ही पाल कर रखूं। खुदा के वास्ते तू भी मेरे दिल की दवा मत कर, खुदा के वास्ते तू भी मेरे दिल की दवा मत कर। और मक्ता हाजिर समझ फरमाएं। तेरा जौहर तेरे दीदार को हर पल तरसता है, तेरा जौहर
तेरे दीदार को हर पल तरसता है, दिखा दे अपना जलवा अब तू इतनी भी हया मत कर, दिखा दे अपना जलवा अब तू इतनी भी हया मत कर, निगाहों में बसा ले अपने दिल से भी जुदा मत कर। ये थे मोहतरम इनायतुल्लाह जौहर साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। अब आइए मैं सरजमीन पटना के हवाले से जिन लोगों को बाहर में भी मुख्तलिफ महफिलों में मैं देखता हूँ, अपने सब मसफ पास में करीब देखता हूँ कदम ब कदम, उनमें एक नाम है नसर आलम नसर साहब का। मैं बहुत इज्जत और प्यार के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ जनाब नसर आलम नसर साहब को कि वो अपने कलाम से नवाजें। इनकी महफिल में इनके लिए कुछ ना कहें तो मेरे ज़हन पर बात गुजरेगा, इसलिए एक शेर अपने बात बुला देगा, लोग बुला रहे हैं, नहीं पड़े हैं। अच्छा बोला। आइए देखेंगे इसके हवाले से अख्तर शफीक साहिब दीवान हो गए। अख्तर शफीक साहिब दीवान हो गए, उर्दू अदब की एक नई पहचान हो गई। अख्तर शफीक साहिब दीवान हो गए, उर्दू अदब की एक नई पहचान हो गए, और इनकी नई तख्लीक है धूप का सफर। इनकी नई तख्लीक है धूप का सफर, सुल्तान गजल और भी जीशान हो गए, सुल्तान गजल और भी जीशान हो गए। आइए कुछ अशार आपके सामने पेश करता हूँ। लंबी गजल है, इसमें से चुने हुए कुछ अशार परवीन शाकिर के मिस तरह से किताब में हुआ था वो ये चला गया है बहुत दूर प्यारे का मौसम, चला गया है बहुत दूर प्यारे का मौसम, चलो समेट लो अभी खुमार का मौसम, चला गया है बहुत दूर प्यारे का मौसम।